What's something people don't know about India? चलो बात करते हैं उस बारे में जो सदियों से चर्चा का विषय रहा है, भारत में हिंदू और मुसलमान। Now, we all know the narrative, right? मीडिया को तो बस फूट दिखाने में, झगड़े दिखाने में मजा आता है, लेकिन वो आपको हमेशा दूसरा पहलू नहीं दिखाते। सदियों पुराना साझा इतिहास, सहयोग की अनगिनत मिसालें, एकता की मिसालें। इंडिया, it's not just a country, it's a vibe। एक ऐसी रंगोली जिसमें अनगिनत संस्कृतियों, धर्मों और मान्यताओं के रंग भरे हैं। Hindus and Muslims haven't just coexisted. They've collaborated, built empires together, fought shoulder to shoulder for a shared dream of freedom. तो आज हम इसी पर गौर करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की अनकही कहानियों को उजागर करेंगे। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1761 में पानीपत के धूल भरे मैदान में, एक ऐसी जगह जहां इतिहास खून और शौर्य से लिखा जाने वाला था। यह था पानीपत का तीसरा युद्ध, एक ऐसा भीषण संघर्ष जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के भाग्य को आकार दिया। एक तरफ थे अहमद शाह दुर्रानी, एक शक्तिशाली अफगान शासक जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर आमादा थे। दूसरी तरफ थे मराठा साम्राज्य, हिंदू योद्धा राजाओं का एक शक्तिशाली संघ जो अपनी धरती की रक्षा के लिए तैयार थे। मराठा सेना में एक असाधारण मुस्लिम सेनापति थे, इब्राहिम खान गार्दी, जो अदम्य साहस और कुशलता के धनी थे। I was the artillery commander, the mastermind behind the Maratha cannons, and my loyalty to the Maratha cause was unshakable. My cannons were the backbone of our defense. गार्दी सिर्फ दिखावे के लिए कोई मुस्लिम चेहरा नहीं थे, वो मराठा रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वो एक कुशल रणनीतिकार थे जिनकी योजनाएं मराठा युद्ध रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। एक सम्मानित नेता, वो अपनी सेना के प्रति निष्ठा का प्रतीक थे। हिंदू और मुसलमान सभी एक समान उनके नेतृत्व में एकजुट थे। वो समझते थे कि उनकी मातृभूमि पर मंडरा रहा खतरा धार्मिक मतभेदों से परे है और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गार्दी के तोपों ने अफगान सेना पर आग बरसा दी, उन्हें आगे बढ़ने से रोका और मराठा घुड़सवार सेना को फिर से संगठित होने और हमला करने का कीमती समय दिया। अपार साहस और रणनीतिक प्रयासों के बावजूद मराठाओं को करारी हार का सामना करना पड़ा, एक ऐसी हार जिसकी गूंज इतिहास में सदैव गूंजती रहेगी। इब्राहिम खान गार्दी युद्ध में शहीद हो गए। उस धरती के लिए जिसे वो अपना घर कहते थे, उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एकता की शक्ति और एक विविध गठबंधन की ताकत का प्रमाण। ये इस बात का मार्मिक उदाहरण है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े थे, एक साथ लड़े और उस धरती के लिए एक साथ शहीद हुए जिसे वो प्यार करते थे। एक ऐसी एकता जो सभी मतभेदों से परे थी। अब समय के पहिए को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1857 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। भले ही इस विद्रोह की चिंगारी एक चर्बी वाले कारतूस ने भड़काई हो, लेकिन इसकी आग ब्रिटिश शासन के खिलाफ दशकों से पनप रहे रोष से सुलग रही थी। मेरठ से झांसी तक हिंदू और मुसलमान एक साथ उठ खड़े हुए। I dare to challenge the might of the British Empire, a symbol of Hindu defiance. After my husband's exile, I led the resistance against the British with unwavering courage. ये एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह था, जहां हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अवध के लोगों को एकजुट किया, उन्हें आजादी के झंडे तले एकत्रित किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मुस्लिम सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। हालांकि अंततः ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने एकता की अदम्य शक्ति को प्रदर्शित किया। हिंदुओं और मुसलमानों के बलिदान ने आजादी की लंबी लड़ाई की नींव रखी। अब समय के पहिए को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ब्रिटिश भारतीय सेना, एक ऐसी ताकत जिससे हर कोई वाकिफ था, वो सिर्फ राजा और देश के लिए ही नहीं लड़ रही थी, बल्कि आजादी के एक मौके के लिए भी लड़ रही थी। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश भारतीय सेना के तहत अपनी सेवा में एकजुट थे। सिख सैनिक युद्ध में आगे बढ़ते हुए, मुस्लिम घुड़सवार युद्ध के मैदान में बिजली की तरह दौड़ते हुए और हिंदू पैदल सेना अदम्य साहस के साथ
मोर्चा संभाले हुए। भारत के मुसलमानों के बीच अपार प्रभाव रखने वाले नेता सर आगा खान तृतीय ने अपने अनुयायियों से ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। उनके संदेश ने पूरे भारत में गूंज पैदा कर दी, जिससे मुस्लिम समुदाय युद्ध के प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित हुआ। इन सैनिकों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, अपनी बहादुरी के लिए अनगिनत पुरस्कार अर्जित किए। वे समझते थे कि उनके बलिदान भारत की ताकत, विपत्ति के समय उसकी एकता का प्रमाण है। दुनिया ने गढ़वाल राइफल्स के साहस को देखा, राजपूताना राइफल्स की वीरता को देखा और सिख रेजिमेंट के जज्बे को देखा। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बीज बोए। सैनिक घर लौटे तो वो बदलाव के दूत बनकर लौटे। उनके अनुभवों ने स्वशासन के लिए उनकी आग को और भड़का दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दशकों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हुआ। यह समय गहन संघर्ष और अटूट दृढ़ संकल्प का समय था। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं थी, यह भारत की आत्मा, उसकी पहचान, उसके भाग्य को पुनः प्राप्त करने की बात थी। यह राष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सार को पुनर्जीवित करने का आंदोलन था। इस आंदोलन में सबसे आगे वे लोग थे जो समझते थे कि स्वतंत्र भारत का सपना केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही साकार हो सकता है। वे जानते थे कि एकता ही उनके संघर्ष की आधारशिला है। शांति के दूत महात्मा गांधी एक एकीकृत शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भाव की वकालत की। अहिंसा और समावेशिता के उनके दर्शन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा, धार्मिक विभाजनों को पार करते हुए और सामूहिक उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिला। भारत की आजादी की लड़ाई में एक महान शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है। उन्होंने अनेकता में एकता के विचार का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दृष्टिकोण को आकार दिया। आंदोलन का मार्गदर्शन करने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह जगह बन गई जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ आए। यह विचारों और आकांक्षाओं का संगम था। नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हिंदुओं और मुसलमानों ने अवज्ञा के कार्यों में भाग लिया। दी किस्सा अभिन्न, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। उनकी एकता ही उनकी ताकत थी। आजादी की लड़ाई केवल सड़कों या अदालतों तक ही सीमित नहीं थी, यह जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। दोनों समुदायों के बुद्धिजीवियों, लेखकों और कवियों ने एकता, साझी विरासत और एक समान नियति की कहानियां लिखी। उनके शब्दों ने देशभक्ति और आशा की लौ जलाई। 1947 एक महत्वपूर्ण वर्ष, विजय और त्रासदी दोनों का वर्ष। इसने औपनिवेशिक शासन के अंत और एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक था। भारत ने अपनी कड़ी मेहनत से आजादी हासिल की, लेकिन विभाजन की त्रासदी ने इस खुशी को कम कर दिया। उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ, जिसके कारण बड़े पैमाने पर पलायन और सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस अराजकता के बीच एकता का एक प्रकाश स्तंभ उभरा। भारतीय सेना, जो एक राष्ट्र की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी ताकत थी जो अडिग खड़ी थी, नवजात राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार थी। सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के सैनिकों से बनी भारतीय सेना एकता के प्रतीक, राष्ट्र की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में खड़ी थी। यह संस्कृतियों का एक संगम था जो एक समान उद्देश्य से एकजुट था। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के चिलचिलाती रेगिस्तान तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वे कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनका साथीपन धार्मिक और क्षेत्रीय भेदभाव से परे था। पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध राष्ट्रीय एकता के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। भारत के कोने कोने से आए सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपना समर्पण दिखाया। मुस्लिम सैनिकों ने अपने ही धर्म वाले राष्ट्र के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वफादारी भारत के साथ मजबूती से थी। उनके कार्यों ने शब्दों से ज्यादा कुछ कहा, अपनी निष्ठा साबित की। 1971 के युद्ध में साहस और बलिदान का एक और अध्याय देखने को मिला। बांग्लादेश की मुक्ति में भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए संघर्ष किया, अद्वितीय वीरता और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। कारगिल संघर्ष से लेकर आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई तक भारतीय सेना ने एकता में अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन किया है। उनका संकल्प अडिग है, उनका हौसला बुलंद है। बहादुरी, बलिदान की कहानियां हर भारतीय के दिल में बसती हैं। ये किस्से पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।
हमें आजादी की कीमत की याद दिलाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, एक हिंदू, ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अंतिम शब्द उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। ये दिल मांगे मोर, ये दिल और मांगता है। उनकी विरासत जीवित है, साहस और देशभक्ति की मिसाल। आइए मुगल साम्राज्य की यात्रा करते हैं। एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय परंपराओं का एक मिश्रण। इस साम्राज्य के केंद्र में धार्मिक सहिष्णुता की भावना, भारत की अंतर्निहित विविधता की मान्यता थी। तीसरे मुगल सम्राट अकबर महान केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, जिससे उन्हें अपने हिंदू प्रजा का सम्मान मिला। अकबर का दरबार एक बहुलतावादी समाज के उनके दृष्टिकोण का प्रमाण था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को आमंत्रित किया, जिससे एक ऐसा वातावरण बना जहां विभिन्न संस्कृतियां परस्पर क्रिया कर सकें और फल फूल सकें। उन्होंने हिंदू मंदिरों का संरक्षण किया, हिंदू त्योहारों में भाग लिया और अपने निजी जीवन में हिंदू तत्वों को शामिल किया। उनका शासनकाल केवल प्रतीकात्मक इशारों के बारे में नहीं था, यह एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में था जहां हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। उन्होंने उनकी प्रतिभा और वफादारी को पहचानते हुए हिंदू रईसों को अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। मुगल सेना भारत के विविध सामाजिक ताने बाने को दर्शाती थी, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के सैनिक साम्राज्य की सेवा में एकजुट थे। तो लीजिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के अक्सर अनदेखे किए गए अध्यायों की एक झलक, ऐसी कहानियां जो विभाजन के आख्यान को चुनौती देती हैं। पानीपत के युद्ध क्षेत्रों से लेकर मुगल साम्राज्य के केंद्र तक हिंदू और मुसलमान न केवल एक साथ रहे हैं, बल्कि उन्होंने सहयोग किया है, निर्माण किया है, लड़ाई लड़ी है और एक साथ सपने देखे हैं। ये कहानियां केवल अतीत के धूल भरे अवशेष नहीं है, ये वर्तमान के लिए सबक है। इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे मतभेद हमें परिभाषित नहीं करते, ये हमारी साझा मानवता की जटिल रंगोली में धागे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमारे मतभेदों को उजागर करती है, एकता की शक्ति को याद रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत की विरासत है, एक ऐसी धरती जहां एकता और विविधता विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को संजोएं और आगे बढ़ाएं। हिंदू और मुसलमानों की साझा धरोहर को अपनाएं और एकता का जश्न मनाएं। यही हमारी सच्ची पहचान है।